हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर दरअसल होता क्या है, तो हम इसकी आज पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे हम इसकी क्या क्या फार्मूले होते हैं और इसे हम कौन सा फार्मूला कहाँ यूज किया जाता है। तो हम इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रोजाना आपको इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर दरअसल हम कक्षा 10 के लिए यूपी बोर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट बच्चे के लिए है। वो बच्चे ना जो यूपी बोर्ड टॉप करना चाहते हैं, तो यू विद्युत सामर्थ्य करना। आपको जितने भी न्यूमेरिकल आप देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन पेपर का, किसी भी वर्ष का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक विद्युत सामर्थ्य से ना 5 नंबर पूछा जाता है। यह टॉपिक छोटा है, लेकिन ना बहुत ही से मतलब बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ध्यान से दीजिएगा, इस क्वेश्चन से आपको, इसी भी टॉपिक से आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। मैं आपको पूरी संभावना के साथ कह सकता हूँ, पूरी गारंटी दे सकता हूँ ना, 5 नंबर अगर यूपी बोर्ड में नहीं पाए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं टॉपिक हमारा, जो विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा को व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं, या विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति हमको एक ही है। अब इसे कंफ्यूज में मत होना कि विद्युत सामर्थ्य क्या है और विद्युत शक्ति क्या है। दरअसल इसी को हम विद्युत शक्ति भी कहते हैं या विद्युत सामर्थ्य भी कहते हैं। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो इस परिभाषा से हुआ क्या फॉर्मूला कह रहा है कि मतलब कि विद्युत ऊर्जा को दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा बटे समय हो जाएगा। यदि यदि हम देखेंगे किसी विद्युत परिपथ में टी सेकंड में डब्ल्यू जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो परिपथ में विद्युत सामर्थ्य होगा हमारा पी बराबर डब्ल्यू बटे टी होगा। इसे हम अगर समीकरण फर्स्ट मान लें, चूंकि अगर हम समीकरण फर्स्ट मांगेंगे ना, जो आपको आगे जितने भी को फार्मूले बताएंगे उसी के हिसाब से हम इसी पर रखेंगे ना, तो कई सारे फार्मूले हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब हम इसे देखेंगे हमारे इसका मात्रक क्या होता है। इस हिसाब से हमारा मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक जूल सेकेंड या वाट होता है। वाट मात्रक इसका हम सरली भाषा में कह सकते हैं, इसका मात्रक वाट होता है। अब हमारा जूल और सेकंड कहाँ से आएगा। दरअसल दोस्तों, ये बात होता है कि डब्ल्यू बराबर हमारा कार्य होता है, कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है, तो हम जूल लिख सकते हैं जूल। और जो हमारा बटे में कह रहा है वो क्या है, समय दिया है। समय का मात्रक होता है सेकेंड, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड होता है, इसका मात्रक होता है। यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा ऊर्जा व्यय होती है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट होगी। यानी इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा P बराबर 1 वाट होगा जब उसमें जो सामर्थ्य होगा ना, यानी जब हमारा जो कार्य होगा, जो विद्युत ऊर्जा व्यय होगा, की मात्रा 1 वाट हो, 1 जूल हो, और जो समय हो वो 1 सेकंड है, तो उसमें हमारी क्या हो जाएगी, P बराबर जो हमारा होगा वो 1 ही वाट आएगा। तो हम मतलब कह सकते हैं कि जो विभवांतर वो धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य। अब हम बात करेंगे विद्युत धारा, विभवांतर व विद्युत धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य। आप देखेंगे कि कई सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन में दिया रहता है कि विभवांतर तथा धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य क्या होगा, तथा प्रतिरोध व धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य क्या होगा। तो हम आज इस वीडियो में पूरा आपको कंफर्म करा देंगे कि क्या कैसे होता है। तो हम देखेंगे यदि किसी परिपथ में V वोल्ट के विभवांतर पर I एम्पीयर की धारा t सेकंड के लिए प्रभावित होती है, तो उसकी व्यय ऊर्जा हो जाएगी WVIT। अब इसे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आप ध्यान देते रहिए, आगे आपको बता देंगे कि कहाँ इसे यूज करना है। अब हम बात करेंगे ना समीकरण, जो फर्स्ट हमारा समीकरण जो फर्स्ट था वो क्या था, WT था, और हमारा जो सेकंड था वो था P बराबर VIT था, P बराबर VIT था। अब यहाँ से क्या करेंगे ना, P बराबर VIT बटे टी कर सकते हैं। अब आपको कैसे बता दें कि डब्ल्यू बराबर होता है हमारा VIT। डब्ल्यू बराबर जब हमारा VIT होता है, तो अगर हम डब्ल्यू का मान इसमें रख दें, P बराबर जब डब्ल्यू का मान हमारा हो जाएगा VIT, तब हम यहाँ पर P का मान हमारा होता है डब्ल्यू बटे टी। डब्ल्यू बटे टी हम डब्ल्यू का मान इसमें रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा क्या, VIT बटे टी। अतः अगर हम इसे काट देंगे, टी और टी से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा P का मान कितना आ जाएगा, P बराबर VI। हमारा एक अलग फार्मूला प्राप्त होगा। इसी समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आपको फार्मूला प्राप्त होता चला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कौन सा फार्मूला कैसे हमने प्राप्त किया, हम आपको पूर्व बताते चल रहे हैं। तो अगला है कि धारा व प्रतिरोध के पदों में आपको विद्युत सामर्थ्य ज्ञात करना है। हम आपको पहले बता दिए कि कई पदों में पूछ सकता है कि विद्युत सामर्थ्य का कौन सा मतलब कैसे प्राप्त किया जाए फार्मूला। यदि
यदि परिपथ का प्रतिरोध R ओम है तो विद्युत के ओम के नियम के अनुसार V बराबर I होता है। हम ओम का नियम आपको बता दिए, V बराबर I होता है। ओम का नियम में क्या होता है ना, अगर किसी चालक में अगर उसमें कोई विशेष परिवर्तन ना हो, मतलब भौतिक परिवर्तन ना हो ना, कि उसके ताप में हो ना और उसके लंबाई उम्बाई में हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, अगर उसमें जो होता है हमारा विभवांतर होता है ना, वो I मतलब धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल के योग के गुणनफल के बराबर होता है। हम इसे समीकरण फोर्थ मान लेंगे, मतलब 4 समीकरण मान लिए हम आपको। अब हम बताएंगे क्या समीकरण चौथे और तीसरे से क्या देखेंगे ना। और अगर हम इसमें क्या रखेंगे, P बराबर आई आर हो गया हमारा, जो चौथा तीसरा समीकरण था V है। अब हम V का मान इसमें रख देंगे, तो V का मान जो हमारा 4 समीकरण से उठाकर हम तीसरे में रखेंगे, हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, V बराबर आई स्क्वायर। हमारा समीकरण 5 प्राप्त होगा। अभी ये कैसे हुआ, आई बराबर आई स्क्वायर, हम आपको फल रख के बताते रहे। V बराबर दिया, V बराबर आई हम लिख लेंगे बराबर। और इसलिए अब हमारा क्या पूछ रहा है कि आई हमारा लास्ट में बच्चा है, तो हम आई से गुणा करेंगे, हमारा आई स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा और हमारा आर रहेगा। तो हमारे इस प्रकार से 5 समीकरण प्राप्त हो गए। अगला जो पूछ रहा है कि विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में जो विद्युत सामर्थ्य, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसी के हिसाब से ना कई क्वेश्चन, कई न्यूमेरिकल बनते हैं जो 7-7 नंबर के बनते हैं। अगर हम आपको पूरा मतलब वादा कर चुके हैं, अगर इस वीडियो से आप 5 नंबर नहीं पाए तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएंगे। लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो आपको जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, तो आप वापस आकर हमारे चैनल को वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको 5 नंबर मिल सके। 5 नंबर लेना इतने आसान नहीं होता है दोस्तों बोर्ड में। समीकरण में जो हमारा आई का मान दिया है, तो हम विभवांतर के पुनः ओम के नियम जो हमारा होता है, ओम का नियम V बराबर आई आर से हमने ये प्राप्त कर लिया है, क्या आई बराबर V बटे आर। अगर हम इसे मतलब ये हमारे टू में अगर हम इसे गुणा में लेकर आए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा नीचे हो जाएगा। तो जो हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर आर का मान यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हम रखेंगे V आर में, तो हमारा आई बराबर V बटे आर प्राप्त हो जाएगा। वर्ग में निकल रखा है तो हम इसके वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। तब हम बात करेंगे समीकरण छठे से। जब हम समीकरण छठा प्राप्त कर लीजिए, समीकरण छठे से क्या हो जाएगा, P बराबर V स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। V स्क्वायर आर हमारा कैसे होगा ना कि V हमने यहाँ से देखें क्या आई का मान दिया है, आई का मान अगर हम रख देंगे इसमें बचेगा। और समीकरण छठे और 5वें से जब हम लिखेंगे P बराबर आई स्क्वायर दिया है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया, तो हमारा V बराबर। अगले क्वेश्चन की समीकरण जब हमारा छठा वाट विद्युत, आगे हम बात करेंगे विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इससे कई न्यूमेरिकल बनते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इसे हम 7-7 नंबर के क्वेश्चन में भी इस फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा इस फार्मूले को। इस फार्मूले में क्या कह रहा है कि सभी मतलब क्या है कि समीकरण जो V आई है, मतलब छठे और 5वें के समीकरण से हम इसे प्राप्त करेंगे। वो कैसे प्राप्त करेंगे हम आपको बता रहे हैं, बहुविकल्पी में पूछा जाता है। जो हमारा दिया है V बराबर मतलब ये P बराबर V स्क्वायर आर दिया है, वो कैसे प्राप्त हुआ हम आपको दिखा रहे हैं कि V बराबर P बराबर जब होता है हमारा, तो उदाहरण के लिए हम ले हैं क्या कि ये P बराबर हम आपको देखेंगे छठे समीकरण में जो हमारा I का मान दिया है, I का मान दिया V बटे R दिया है। और हमारा जो 5वें समीकरण में क्या दे रखा है, P बराबर कौन सा फार्मूला यूज करें, अभी आप देखिए कि P बराबर V R, P बराबर दिया है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर दिया है, तो आई स्क्वायर आर का मान, आई का मान अगर हम रखेंगे V आर में, मतलब V आर रख देंगे तो हमारे से वर्ग में निकल रखा है, तो हम इसके वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कर देंगे। और हमारा इसमें R दिया है, और तो हम R से गुणा कर देंगे, तो हम R एक R से हमारा कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा एक R से है, एक R से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये दोनों स्क्वायर में हो जाएगा ऊपर नीचे वाला। तब हमारा क्या बचेगा, V स्क्वायर बचेगा और बटे R एक बचा रहेगा, तो हमारा इसी से प्राप्त हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर बटे R। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बात करेंगे अगले, फिक्स कर लीजिए आपको अगले क्वेश्चन की समीकरण जब हमारा छठा वाट विद्युत सामर्थ्य का बहुत छोटा मात्रक है, इसके बड़े मात्रक के लिए किलोवाट घंटा व मेगावाट या अश्व शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम ना घर की जो वोल्टेज नापा जाता है वो वाट में नापा जाता है, किलोवाट घंटे में नापा जाता है।